गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जी एस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं और आज भी कहूंगा कि इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल के साथ एक नए कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत किए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वो है झारखंड दरोगा। झारखंड दरोगा की बहाली दोस्तों हाल फिलहाल में ही लगभग एक सप्ताह बाद या 10 दिन बाद या कल ही आ सकता है, इस तरह की सूचना है। तो दोस्तों, झारखंड में हमारे जितने भाई हैं, भाई लोग हैं, सब हमसे छोटे ही होंगे, जिनका उम्र 25 से 32 साल या 35 साल भी हो, जो भर सकेंगे वो झारखंड का दरोगा की तैयारी करना अभी से शुरुआत कर दीजिए। और झारखंड दरोगा की जो परीक्षा होगा उससे पहले फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा, उसके बाद उसमें जो पास होंगे वो रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और रिटर्न एग्जामिनेशन में मार्क्स के आधार पर जो है चयन होगा, मेधा सूची बनेगी, उसके बाद आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये बहुत अच्छा अवसर है दोस्तों। मैं अपने सभी झारखंडी भाइयों के लिए ये कहना चाहूंगा कि अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। झारखंड दरोगा में दोस्तों एक पेपर जनरल स्टडी का होगा और एक पेपर रीजनल लैंग्वेज का होगा। तो मैं सभी अपने भाइयों से कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप सभी खोठा रखिए। खोठा जो है उसका मानकीकरण अभी तक नहीं हुआ है। कई दोस्त हमारे बोल रहे थे कि हिंदी रख लेंगे तो जीएस पेपर 1 के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज भी हो जाएगा। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप हिंदी रखते हैं तो और खोठा रखते हैं तो खोठा में तकरीबन 15 या 20 नंबर आप हिंदी के तुलना में ज्यादा उठा सकते हैं। इसलिए ज्यादातर सब कोई जो है खोठा रखिए, क्योंकि खोठा हम लोगों का जो है गांव की बोलचाल की भाषा है और बहुत बृहद क्षेत्र में झारखंड में बोले जाते हैं और हम ही लोग केवल इसमें बैठ सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन में केवल हम ही लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि खोठा में नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है। दूसरे स्टेट के भी लोग यहाँ आके नौकरी ले लेते हैं, उनके लिए खोठा में क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल होगा और आपके लिए उतना ही आसान होगा। साथ ही मेधा सूची में उच्चतम स्थान प्राप्त करने में खोठा आपको मदद करेगा। तो सभी दोस्तों को मेरा ये सलाह रहेगा, सभी छोटे भाइयों को मेरा ये सलाह रहेगा कि दोस्तों आप रीजनल लैंग्वेज में खोठा रखिए। तो खोठा का ही आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों। झारखंड दरोगा के लिए आप लोगों के लिए आस्था जीएस रिसर्च सेंटर लेके आई है खोठा का फ्री क्लास देंगे दोस्तों। यदि आप आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से यूट्यूब पर सर्च करेंगे झारखंड दरोगा जो है प्ले लिस्ट के नाम से, तो आपको सभी वीडियो आपको झारखंड दरोगा से संबंधित मिल जाएंगे, जिसे पढ़कर आप झारखंड दरोगा को का एग्जाम जो है उसको क्रैक कर सकते हैं। तो झारखंड खोठा का आज से हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों और लगभग 1 माह में इसको पूरी तरह हम खत्म कर देंगे। तब तक विज्ञापन भी आ जाएगा, तो क्या उसमें करेक्शन कुछ हुआ है क्या नहीं सिलेबस में वो भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ कॉमन चीजें होती है जो लगभग रहेगा ही रहेगा। हिंदी में भी कहिए या संस्कृत में भी कहिए या खोठा में कहिए या इंग्लिश में कहिए, साहित्य का जो पेपर होता है उसमें कुछ कॉमन होता है। इसको हम लोग कहते हैं ग्रामर सेक्शन या हिंदी में व्याकरण सेक्शन या संस्कृत में सहचर, संस्कृत सहचर जो होता है, व्याकरण को संस्कृत में सहचर कहते हैं। ये सब का में कुछ बातें जो है मोस्ट कॉमन होती है। तो हम लोग ग्रामर पोर्शन को अभी समाप्त करेंगे। खोठा में दोस्तों ग्रामर में अभी इसका पहले खोठा का परिचय पढ़ेंगे, फिर खोठा के कुछ प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर खोठा का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, ये सब जो है ग्रामर सेक्शन, प्रत्यय, उपसर्ग, समास आदि के बारे में हम लोग पूरा व्याकरण जो है खोठा का अभी शुरुआत में पढ़ेंगे। उसके बाद ही खोठा का जो लिटरेचर भी कुछ रहेगा, कुछ साहित्यकार, कुछ कविता, कुछ कहानी का भी इसमें पढ़ाई करना है आपको, जो मैं पूरी तरह कंप्लीट तैयारी आपको खोठा का करा दूंगा। अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया खोठा का क्लास अगर कंप्लीट कर लेंगे तो 100% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो आइए दोस्तों, आज का जो अध्याय है वो खोठा का परिचय है। खोठा की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से आई, नहीं आई, उसकी लिपि क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ गवाए, बिना कोई समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं।
ये दोस्तों खोटा का प्रथम पाठ है। इसी तरह मैं द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ, चतुर्थ पाठ, पंचम पाठ करके लेक्चर वाइज लेता जाऊंगा और पूरा खोटा 1 महीना में लगभग खत्म कर दूंगा। तो आज ये प्रथम अध्याय है, प्रथम पाठ है खोटा का। यह दोस्तों खोटा भाषा का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय जो होता है, किसी भी लैंग्वेज का सामान्य परिचय जो है उसके बारे में जानने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी हमको खोटा भाषा के बारे में, इसका सामान्य परिचय जो है इसके बारे में जानने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों इसका अभी मानकीकरण नहीं हुआ है। अपना स्टैंडर्डिफिकेशन जो होता है, एक मानक तय करना, हर एक भाषा का एक मानक तय किया हुआ है। और साहित्य में जैसे हिंदी में हर्षी आकार, दीर्घिकार, हसूकार, ध्रुवकार, के को आदि में अगर गलती करते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे। खोटा में इस तरह की कोई बातें लागू नहीं होती है, क्योंकि खोटा का अभी तक मानकीकरण नहीं हुआ है और खोटा की अपनी लिपि भी नहीं है। इस कारण खोटा जो है, इसकी लिपि अभी तक, हिंदी की जो लिपि देवनागरी लिपि है दोस्तों, वही लिपि खोटा की भी है। इसका मानकीकरण जब हो जाएगा, खोटा का मानकीकरण की बातें अभी चल रही है, तब इसका एक लिपि भी निर्धारित किया जाएगा। लेकिन अभी तक इसका मानकीकरण नहीं हुआ है, इस कारण खोटा की लिपि अभी तक देवनागरी लिपि में ही खोटा को हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों इसके साथ ही एक और बात बता देना चाहूंगा, संथाली भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीजनल लैंग्वेज है। उसे भी हमारे झारखंडी जो भाई हैं, जो एसटी कैटेगरी से आते हैं, वो लोग को संथाली बेहतर समझ में आएगा। और संथाली की लिपि जो है ओल चिकी है। संथाली की लिपि दोस्तों ओल चिकी है। संथाली की लिपि ओल चिकी है, जबकि खोटा की लिपि देवनागरी है। इसकी अभी तक अपनी कोई लिपि नहीं निर्धारित की गई है खोटा भाषा की। खोटा भाषा के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। खोटा भाषा की अपनी कोई लिपि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, तो इसको हम लोग देवनागरी लिपि में ही पढ़ते हैं। आइए इसके सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। इसका प्रारंभ से लेकर अब तक का इतिहास जो रहा है, किस प्रकार का रहा है, उसी के बारे में खोटा भाषा के सामान्य परिचय में हम लोग पढ़ेंगे। खोटा एक बहुप्रजाति, बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषिक राज्य है। झारखंड जो है दोस्तों, झारखंड एक बहुप्रजाति, बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषिक राज्य है। खोटा में झारखंड जो है दोस्तों, इसमें खोटा के अतिरिक्त और बहुत प्रकार के भाषा, संस्कृति और प्रजाति के लोग रहते हैं। इस कारण खोटा को, सॉरी दोस्तों, बार बार हम खोटा जो है बोल रहे हैं। खोटा पढ़ाने के लिए मैं इतना उत्सुक हूं कि झारखंड के स्थान पर खोटा बोल दे रहा हूं। तो झारखंड एक बहुप्रजाति, बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषिक राज्य है। झारखंड में 3 प्रकार के प्रजाति के लोग रहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिक है, द्रविड़ है और भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। 3 प्रकार की भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं जो है मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया मुख्य है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की ये 4 भाषाएं हैं, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया। द्रविड़ परिवार की भाषाएं कुडुख एवं मालतो है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं दोस्तों जो है वो कुडुख है और मालतो। ये सब भी आपको पढ़ना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि केवल खोटा पढ़ रहे हैं तो खोटा के बारे में ही पूछेगा। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा के बारे में कुछ आपको झारखंड से संबंधित है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। तो ये सब मेन पॉइंट हम सजा दिए हैं, ये आपके लिए पढ़ना अति आवश्यक होगा। यदि आप झारखंड में दरोगा बनना चाहते हैं तो खोटा आपको दरोगा बना सकता है। खोटा रीजनल लैंग्वेज यदि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की 4 भाषाएं मुख्यतः है, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया मुख्य है। द्रविड़ भाषा परिवार की कुडुख, जिसको हम लोग उरांव की जो भाषा, उरांव जनजाति की भाषा जो है वो है कुडुख है। और मालतो ये बिरहोर जनजाति शायद बोलते हैं। खोटा में कुडुख भाषा के शब्द सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो खोटा में दोस्तों क्या होता है, कुडुख भाषा के शब्द सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा सदानी नाम से जानी जाती है। भारतीय आर्य की जो है भाषा जो है वो भारतीय आर्य की जो भाषा रही है दोस्तों, वे लोग जो झारखंड में रहते हैं भारतीय आर्य लोग, उनकी भाषाएं सदानी भाषा बोली जाती है। सदानी भाषा में दोस्तों केवल खोटा ही नहीं, खोटा, कुरमाली, नागपुरी और पंचपरगनिया आदि ये 4 भाषाएं मुख्यतः आते हैं।
सदानी गैर जनजातीय समुदाय और मूलवासी की भाषा है। सदानी भाषा जो है दोस्तों कोई अलग भाषा नहीं है। ऐसा नहीं है कि झारखंड में केवल जनजातीय भाषा ही मूल भाषा है। सदानी भाषा जो कि झारखंड में आदिवासी के आने से पहले ही सदानी लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनकी भाषा, उन लोगों की भाषा जो है वो गैर जनजातीय भाषा बोली जाती है और सदानी भाषा भी उसको बोली जाती है। तो सदानी लोग जो है यहाँ से अलग नहीं रहे हैं। सदान और जनजातीय लोग एक दूसरे के पूरक रहे हैं और उनकी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रही है। तो सदान लोग जो है वो या तो कोठा बोलते थे, कोमाली बोलते थे, पंचपरगनिया बोलते थे या फिर नागपुरी भाषा का प्रयोग करते थे। तो ये सब कॉमन चीजें आपको जानना पड़ेगा। सदानी लोग वैसे गैर जनजातीय समुदाय के लोग हैं जिनका सैकड़ों हजारों सालों से झारखंड में रहने का प्रमाण मिलता है एवं खोट्ठा, कोमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया आदि भाषाओं का प्रयोग करते हैं। सदानी लोग कौन लोग है दोस्तों? सदानी लोग वैसे जनजातीय लोग नहीं है, ये एसटी नहीं है। सदानी लोग गैर जनजातीय समुदायी लोग हैं। समुदायी सदानी दोस्तों याद रखिएगा समुदायी होते हैं, जबकि जनजातीय लोग कबीलाई होते हैं। समुदायी और कबीलाई में अंतर होता है दोस्तों। जनजातीय लोग जो होते हैं वो कबीलाई होते थे और अभी तो जनजातीय लोग भी सामुदायिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन प्रारंभ में जनजातीय लोग जो होते थे वो समुदायी ना होकर कबीलाई होते थे। कबीले का एक सरदार होता था जिसको कबीले का मुखिया भी कहा जाता था, जबकि सदानी लोग समुदायी होते थे। ये सदानी लोग कभी भी कबीलाई नहीं हुए हैं और सैकड़ों हजारों सालों से झारखंड में रहने का इनका प्रमाण मिलता है। और ये लोग खोट्ठा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया आदि भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये सदान लोगों की भाषा जो है खोट्ठा है, यानी कि खोट्ठा हमारी मातृभाषा है और झारखंड का एक मूल भाषा है। कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया आदि भाषाएं भी जो है सदानी लोगों द्वारा बोले जाने वाले भाषा हैं, जो झारखंड के मूल भाषा है। खोट्ठा झारखंड के 3 प्रखंडों में 16 खोट्ठा झारखंड के दोस्तों 3 प्रखंडों में यानी कि संथाल परगना में, उत्तरी छोटा नागपुर में और पलामू प्रमंडल में मुख्यतः बोली जाती है एवं 16 जिलाओं में बोली जाती है। खोट्ठा भाषा झारखंड के 3 प्रमंडलों उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के सभी जिलों की जनभाषा है। सभी जिलों की ये 3 प्रमंडल जो है दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू, ये 3 प्रमंडल जो है झारखंड में 5 प्रमंडल है। तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 5 है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू, कोल्हान प्रमंडल, ये 5 प्रमंडल है। सबसे छोटा प्रमंडल जो है पलामू है और सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है या दक्षिणी छोटा नागपुर है। ये अलग क्वेश्चन है, खोट्ठा के अंतर्गत नहीं आएंगे। सदानी की 4 सदस्य भाषाएं हैं। सदान में 4 भाषाएं मुख्यतः बोली जाती है, खोट्ठा, कुरमाली, नागपुरी और पंचपरगनिया। ये मैंने पंचपरगनिया मैंने सभी लोग मिलके एक समुदाय में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, लेकिन उसकी भाषा एक ही होती है, जिसको हम लोग पंचपरगनिया कहते हैं। लगभग खोट्ठा से मिलता जुलता भाषा है। नागपुरी और खोट्ठा भी हम लोगों को, कुरमाली आदि भाषाएं हम लोग को भली भांति समझ में आएगा, यानी कि खोट्ठा भाषी लोगों को कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया ये भाषाएं जो है भली भांति समझ में आएगा। कुछ अंतर होता है, बाकी सब समान ही होते हैं। खोट्ठा भाषा झारखंड के 3 प्रमंडलों उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के सभी जिलों की जनभाषा है। तीनों प्रमंडलों के 16 जिलों में रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, लातेहार, पलामू, गढ़वा आदि में बोली जाती है। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 16 जिलों में बोली जाती है।
हालांकि देखा जाए तो ये है दोस्तों, ये परमंडल है। पलामू परमंडल में मुख्यतः 3 जिले आएंगे। पलामू परमंडल में ये गढ़वा, पलामू और लातेहार आते हैं। जबकि देखा जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर में चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और झारखंड ये संथाल परगना में 6 जिले हैं, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज। 6, 7, 13 और 3, 16। ये 3 प्रमंडलों की मुख्य भाषा जो है वो खोट्ठा है दोस्तों। खोट्ठा झारखंड के 3 प्रमंडल जो हैं, पलामू प्रमंडल, पलामू में 3 जिले आते हैं। पलामू प्रमंडल में पलामू, गढ़वा और लातेहार। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले आते हैं। 1 चतरा, 2 हजारीबाग, 3 रामगढ़, 4 बोकारो, 5 धनबाद, 6 गिरिडीह, 7 कोडरमा। ये 7 जिले आते हैं। तो 7 और 3 10। उसके बाद 6 जिले संथाल परगना में आते हैं। देवघर 1, जामताड़ा 2, दुमका 3, गोड्डा 4, पाकुड़ 5 और साहेबगंज 6। ये 16 जिलों में मुख्यतः बोली जाने वाली भाषा है। खोट्ठा के बारे में हम बता रहे हैं दोस्तों। बाकी ये दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर में और कोल्हान में दोस्तों। दक्षिणी छोटा नागपुर में भी देखिए ये जिले जो आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिले आते हैं। यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर में भी 7 जिले हैं और दक्षिणी छोटा नागपुर में भी 7 जिले हैं। और कोल्हान प्रमंडल में ये 3 जिले आएंगे, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और वेस्ट सिंहभूम। तो ये इस प्रकार झारखंड का मैप का भी आप हमको पूरी तरह जो है जानकारी हो जाएगी। झारखंड मैप से संबंधित हम एक लेक्चर ले चुके हैं दोस्तों, जिसमें हम बता चुके हैं कि झारखंड का 10 जिला, उत्तर में बंगाल से 10 जिला, पूरब में झारखंड का 10 जिला, उत्तर में बिहार से, झारखंड का 10 जिला, पूरब में पश्चिम बंगाल से, झारखंड का 4 जिला, दक्षिण में उड़ीसा से और झारखंड का 4 जिला पश्चिम में छत्तीसगढ़ से और झारखंड का 1 जिला उत्तर प्रदेश से, बिहार से और छत्तीसगढ़, तीनों से टच करता है। गढ़वा बहुत ही मुख्य जिला है दोस्तों, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से टच करता है। तो ये हम भली भांति पढ़ा चुके हैं दोस्तों। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। 16 जिलाओं में बोली जाने वाली भाषा है। शिवदयाल सिंह शिवदीप के अनुसार खोट्ठा भाषा का क्षेत्र 31,000 वर्ग मील तक फैला हुआ है। शिवदयाल सिंह शिवदीप एक खोट्ठा के साहित्यकार हुए हैं। उनके अनुसार खोट्ठा भाषा का क्षेत्र जो है 31,000 वर्ग मील तक फैला हुआ है। खोट्ठा भाषा का जो क्षेत्र है दोस्तों 31,000 वर्ग मील तक फैला हुआ है। एके झा एवं कृष्णचंद्र दास आला, एके झा जो एक खोट्ठा के प्रमुख साहित्यकार हुए हैं और एके झा को मौसम विज्ञानिक भी बोला जाता है। खोट्ठा में मौसम विज्ञानी, खोट्ठा में मौसम विज्ञानी। और कृष्णचंद्र दास आला का मानना है कि खोट्ठा भाषा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि खोट्ठा भाषा, हमारी भाषा जो है वो कितनी प्राचीन भाषा है। ये इन दोनों जो खोट्ठा के साहित्यकार हैं एके झा जी और कृष्णचंद्र दास आला जी, इनका मानना है कि हमारा खोट्ठा भाषा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व दोस्तों इतिहास में हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता से पहले थी। वैदिक सभ्यता से पहले एक सभ्यता थी, उसी सभ्यता को सर्वनाश करके वैदिक आर्य द्वारा वैदिक सभ्यता का प्रारंभ भारत में किया गया था। तो एके झा जी और कृष्णचंद्र दास आला जी का मानना है कि खोट्टा भाषा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। झारखंडी भाषाओं में मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुक,
खोट्टा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपगनिया, बांग्ला और उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। झारखंडी भाषाओं में दोस्तों ये जो भाषाएं हैं मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुडुक, खोट्टा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपगनिया, बांग्ला तथा उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। प्रथम राजभाषा हिंदी ही होगा। खोट्टा भाषा की पढ़ाई माध्यमिक से लेकर स्नातकोत्तर यानी कि एमए तक की कक्षाओं तक की पढ़ाई झारखंड में होती है। यानी कि झारखंड में दोस्तों खोट्टा भाषा से आप एमए तक की पढ़ाई कर सकते हैं। खोट्टा भाषा का 6 क्षेत्रीय भाषा है। खोट्टा भाषा का दोस्तों रूप जो है वह 6 भागों में बांट दिया गया है, यानी कि 6 क्षेत्रीय भाषाएं होती है खोट्टा की। तो खोट्टा भाषा की 6 क्षेत्रीय भाषा जो है इस प्रकार है: सिखरिया खोट्टा, गोलवारी खोट्टा, रामगढ़िया खोट्टा, देशवाली खोट्टा, परनदिया खोट्टा। परनदिया खोट्टा को हम लोग हजारीबाग का हजरबगिया का खोट्टा भी कहते हैं, और संथाल परगनिया खोट्टा आदि होते हैं। तो ये था दोस्तों माफ कीजिएगा दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट फोन आ गया था, उनको हमने कह दिया कि क्लास के बाद ही हम बात करेंगे। तो आइए फिर से देखते हैं। खोट्टा भाषा के 6 क्षेत्रीय रूप हैं, यानी कि खोट्टा भाषा के 6 प्रकार हैं। पहला है सिखरिया खोट्टा, दूसरा है गोलवारी खोट्टा, तीसरा है रामगढ़िया खोट्टा, चौथा है देशवाली खोट्टा, 5वां है परनदिया खोट्टा। परनदिया खोट्टा को हम लोग दोस्तों हजरबगिया खोट्टा भी कहते हैं। परनदिया अर्थात दामोदर नदी के उस पार, दामोदर नदी के उत्तर में बोली जाने वाली खोट्टा को परनदिया खोट्टा या हजरबगिया खोट्टा कहते हैं। और उसके बाद एक है दोस्तों संथाल परगनिया खोट्टा। तो खोट्टा भाषा के ये 6 रूप होते हैं। एक है सिखरिया खोट्टा, दूसरा है गोलवारी खोट्टा, तीसरा है रामगढ़िया खोट्टा, चौथा है देशवाली खोट्टा, 5वां है परनदिया या हजरबगिया खोट्टा। यानी कि दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी दोस्तों, दामोदर नदी का झारखंड में बहुत ही विशेष नदी है। सबसे पूजनीय नदी झारखंड की दामोदर नदी है। तो दामोदर नदी के उत्तर में उत्तरी छोटा नागपुर है, दक्षिण में दक्षिणी छोटा नागपुर है। तो दामोदर नदी के उत्तर में बोले जाने वाली भाषा को परनदिया या हजरबगिया खोट्टा कहते हैं, और एक संथाल परगनिया खोट्टा। ये खोट्टा के 6 रूप हैं। झारखंड में पाए जाने वाले खोट्टा के 6 प्रकार के खोट्टा होते हैं, जिसमें सिखरिया है प्रथम, गोलवारी है यानी गोला क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को गोलवारी भाषा, रामगढ़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को रामगढ़िया भाषा, तीसरा चौथा है देशवाली खोट्टा, यानी कि देसी भाषाएं जो हिंदी से मिलता जुलता खोट्टा भाषा जो होता है उसको देशवाली खोट्टा कहते हैं। 5वां है परनदिया या हजरबगिया खोट्टा, और संथाल परगना क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को संथाल परगनिया खोट्टा कहते हैं। सिखरिया खोट्टा में बांग्ला का प्रभाव हम लोग को देखने को मिलता है। प्रश्नवाचक शब्द की बहुवचन बोधक शब्द प्रत्यय गुला, गुलीन, गुलईन का प्रयोग इसमें सिखरिया भाषा में होता है। जैसे छोड़ा गुला, छोड़ी गुलीन आदि भाषाओं ये सिखरिया में हम लोग गुला, गुलीन या गुलईन आदि हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं दोस्तों छोड़ा सब, मैंने बहुत सारा छोड़ा लड़का जब होता है उसको कहते हैं लड़का सब है। तो सिखरिया खोट्टा में बोला जाएगा छोड़ा गुला, लड़की को छोड़ी गुलीन या गुलईन का प्रयोग होता है। बांग्ला स्वर ध्वनि आकार तथा कतिपय बांग्ला शब्द के पाए जाते हैं। कतिपय बांग्ला शब्द भी इसमें सिखरिया खोट्टा में बांग्ला भाषा का जो है आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बंगाल क्षेत्र से सटा हुआ जो क्षेत्र है वहां पर सिखरिया खोट्टा बोले जाते हैं। तो बांग्ला स्वर ध्वनि आकार जो होता है तथा कतिपय बांग्ला के शब्द पाए जाते हैं। बंगाल की सीमा से लेकर पेटरवार के मध्य, बंगाल की सीमा से लेकर दोस्तों ये जो सिखरिया भाषा का जो क्षेत्र है, यानी कि जिन क्षेत्रों तक बोले जाते हैं, बंगाल की सीमा से लेकर पेटरवार के मध्य चास बोकारो में पड़ता है दोस्तों, चंदन क्यारी बोकारो और जेना मोड़ के क्षेत्र में
जेना मोड़ के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। सिखरिया भाषा वहां तक बोले जाते हैं। सिखरिया भाषा जो है दोस्तों बंगाल की सीमा से लेकर पेटरवार के मध्य, बंगाल की सीमा से लेकर पेटरवार के मध्य तक, बंगाल की सीमा से लेकर पेटरवार तक। पेटरवार एक जगह है दोस्तों जो हम लोग को रांची जाते समय मिलेगा। वहां बहुत ही फेमस पेड़ा मिलता है और नाश्ता उस्ता भी बहुत, रांची जाने वाले ज्यादा, देवघर से रांची जाने वाले ज्यादातर लोग वहां रुककर नाश्ता या पेड़ा खरीदते हैं और मिठाई भी बहुत बढ़िया बढ़िया वहां मिलता है। तो सिखरिया भाषा का प्रभाव जो है दोस्तों कहां तक होता है? बंगाल की सीमा से लेकर पेटरवार तक होता है। पेटरवार के मध्य जो है चास, चंदन क्यारी, बोकारो, जेना मोड़ के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। गोलवारी का जो गोलवारी खोटा का जो क्षेत्र है दोस्तों, पेटरवार से लेकर पूरे गोला प्रखंड के क्षेत्र में इसका विस्तार है। गोलवारी जो खोटा जो कहां तक बोली जाती है दोस्तों? पेटरवार से लेकर गोला प्रखंड तक इसका क्षेत्र माना जाता है। सिखरिया का जो क्षेत्र है दोस्तों बंगाल की सीमा से लेकर पेटरवार तक, और गोलवारी खोटा जो है पेटरवार से लेकर गोला प्रखंड तक बोला जाता है। गोलवारी में प्रश्नवाचक शब्द किना, किना या किना और बहुवचन बोधक शब्द प्रत्यय गुलीन या गुलईन का प्रयोग होता है। किना न कहां, किना जाही, किना जाही, न कहां जाही, गुलीन या गुलईन, छोड़ा गुला, छौड़ी गुलीन का प्रयोग जो है इस तरह होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मोय, माने मैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में मैं को मोय बोलते हैं, गोलवारी खोटा में मोय बोलते हैं। तथा सहायक क्रिया आहे माने है को आहे बोलते हैं। गोलवारी में है को आहे बोलते हैं। कहां जाहे, की करे है आदि इस तरह के बोले जाते हैं। तीसरा है रामगढ़िया खोटा दोस्तों। रामगढ़िया गोला से लेकर समस्त पतरातू प्रखंड का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। माने तीसरा है दोस्तों गोला प्रखंड से लेकर समस्त पतरातू प्रखंड इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रश्नवाचक शब्द और बहुवचन बोधक शब्द प्रत्यय ऐन, वैन का प्रयोग होता है। छोड़ियाइन, लड़कवाइन, छोड़ियाइन, लड़कवाइन, इनकी छोड़ी सबको, लड़की सबको क्या बोलेंगे? छोड़ियाइन, और लड़के सबको लड़कवाइन। बकरी को जो बकरी जो होता है दोस्तों उसको खोटा में छगड़ी बोलते हैं। तो छगड़ी का बहुवचन शब्द क्या होगा? छगड़ियाइन, छगड़ियाइन का प्रयोग इसमें होता है प्रत्यय में। देशवाली खोटा दोस्तों इसे खेरवारी भी कहा जाता है। देशवाली खोटा को खेरवारी भी कहा जाता है। खेरवार जनजाति के नाम के आधार पर ये जनजातीय भाषा भी है दोस्तों। खोटा भाषा दोस्तों सिर्फ, खोटा भाषा यहां तक जान लीजिए दोस्तों, खोटा भाषा सिर्फ सदानों की भाषा नहीं है, बल्कि कुछ आदिवासी लोग भी खोटा भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी कि खोटा, कुछ ऐसे जनजाति भी है जो जनजातीय भाषा का प्रयोग ना करके खोटा भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये पूरे झारखंड में लगभग आधे से अधिक झारखंड में बोली जाने वाली मुख्य भाषा जो है खोटा है। तो देशवाली भाषा को खेरवारी भी कहते हैं। और खेरवार एक जनजाति जो है, जनजाति जैसे भारत में कुल 33 प्रकार के जनजाति हैं अभी वर्तमान में, उसमें से एक खेरवार जनजाति है। उसकी भाषा जो है देशवाली वे लोग देशवाली भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं। इसे खेरवारी भाषा भी कहते हैं। खेरवार जनजाति के नाम के आधार पर यह नाम पड़ा है। देशवाली भाषा का नाम खेरवारी भाषा जो है खेरवार जनजाति के नाम पर पड़ा है। खेरवारी या देशवाली में किंचित मात्रा में मगही एवं भोजपुरी का प्रभाव शब्द स्तर में पाया जाता है। यानी कि इसमें जो देशवाली भाषा में जो है दोस्तों, इसमें मगही और भोजपुरी भाषा का प्रभाव देखने को मिलेगा। पतरातू प्रखंड की पश्चिमी सीमा से लेकर, पतरातू प्रखंड की पश्चिमी सीमा से लेकर गढ़वा जिले तक इसकी सीमा है। अर्थात पलामू परमंडल की भाषा देशवाली भाषा है। यानी कि परमाणु बोल रहे हैं दोस्तों, यानी कि पलामू परमंडल जो है वहां 3 जिले आते हैं। पलामू परमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं।
स्वयं पलामू, रामगढ़ और चतरा, ये 3 जिलाओं में जो है ये खेरवारी या देशवाली भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। चौथा है परनदिया दोस्तों, इसके अंतर्गत हजारीबाग एवं चतरा जिले आते हैं। इसमें मगही भाषा का प्रभाव पाया जाता है। इसे हजारीबाग, हजरबगिया खोठा भी कहा जाता है। परनदिया खोठा को दोस्तों हजरबगिया खोठा भी कहा जाता है, क्योंकि ये परनदिया यानी कि नदिया के पार, परनदिया का शाब्दिक अर्थ दोस्तों नदिया के पार, तो कौन सा नदी? दामोदर नदी के उत्तर में स्थित जो लोग हैं उनके द्वारा बोले जाने वाले खोठा को परनदिया खोठा या हजरबगिया खोठा कहते हैं। संथाल परगनिया खोठा, संथाल परगना के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को खोठा भाषा को संथाल परगनिया खोठा कहते हैं। और इसमें मैथिली अंगिका का प्रभाव भी देखा जाता है। तो संथाल परगना में दोस्तों जो है मैथिली भाषा या अंगिका भाषा का प्रभाव देखे जाते हैं। तो ये 6 प्रकार के खोठा दोस्तों झारखंड में पाए जाते हैं। जबकि हिंदी अगर देखा जाए तो हिंदी जहां कहीं भी लिखी है आपको हिंदी मतलब एक ही भाषा है, उसी भाषा में आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आप खोठा में झारखंड दरोगा में बैठते हैं तो ये 6 प्रकार के खोठा भाषा जो है, इनमें से किसी भी प्रकार के खोठा भाषा में अगर आप लिख देते हैं, उत्तर दे देते हैं, तो आपका उत्तर सही होगा। तो और जैसे हम लोग संथाल परगना के निवासी हैं तो हम लोग संथाल परगनिया खोठा बोलते हैं। तो आप जो घर में अपने घर में खोठा भाषा बोलते हैं, आप हूबहू उसी प्रकार से आप देखेंगे कि हम आपको खोठा भाषा पढ़ाएंगे और आपके लिए बहुत इजी होगा और बहुत ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स खोठा भाषा को रखकर झारखंड दरोगा में आप ला सकते हैं। और मेधा सूची जो बनेगा उसमें अपना जो रैंकिंग है बहुत अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। खोठा भाषा का साहित्य परंपरा शिष्ट साहित्य, यानी कि साहित्य जो लिखे जाते हैं उसको शिष्ट साहित्य कहते हैं। खोठा भाषा की साहित्यिक परंपरा यानी कि शिष्ट साहित्य 1700 ईस्वी से लेकर अब तक 300 से अधिक की है, 300 से अधिक सालों की है। खोठा भाषा साहित्य की परंपरा जो है इसका जो लेखन विधि जो आरंभ हुआ, यूं तो ये है बहुत प्राचीन भाषा। खोठा भाषा दोस्तों हिंदी से भी कई प्राचीन भाषा है। ए.के. झा जी और चंद्रकांत दास निराला जी के शब्दों में देखा जाए तो ये खोठा भाषा मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्वारा बोली जाने वाली एक मुख्य भाषा थी और सिंधु घाटी सभ्यता के काल की भाषा इसको माना गया है। तो खोठा एक प्राचीन भाषा है, लेकिन इसका साहित्यिक रूप जो है इसका इतिहास 300 सालों से लेकर अब तक माना जाता है। इसके पहले खोठा भाषा जो लोक साहित्य लोक कलाओं में छिपा हुआ था, लेकिन इसके लेखन की परंपरा 1700 ईस्वी से लेकर अब तक मानी जाती है। और अभी भी खोठा शिष्ट साहित्य जो है अपने लेखन कला की चरम परंपरा पर है। अब हम लोग भी खोठा को समझते हैं, जानते हैं, बोलते हैं और खोठा बोलने में गर्व महसूस करते हैं। पहले ऐसा था दोस्तों, झारखंड अलग होने से पहले खोठा भाषा को बोलना कहीं शर्म महसूस करते थे कि हम क्या बोल रहे हैं। अब जबकि ऐसा नहीं है, झारखंड अलग होने के बाद खोठा एक मुख्य भाषा के रूप में झारखंड का मुख्य भाषा है और सभी हम लोग झारखंडी लोग जो खोठा भाषा में एक दूसरे से वार्तालाप करना गर्व महसूस अभी कर रहे हैं। शिष्ट साहित्य सभी विद्याओं कविता शिष्ट साहित्य जो है दोस्तों, इसमें शिष्ट साहित्य में केवल कहानी ही नहीं आती है, इसमें जो लिखा गया है उसको शिष्ट साहित्य कहते हैं। जिसको लिखित रूप दिया गया है वो शिष्ट साहित्य कहलाते हैं। शिष्ट साहित्य सभी विधाओं कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, गीत, कहानी, नाटक, उपन्यास, लघु कथा, संस्मरण, यात्रा वृतांत, शब्द चित्र, जीवनी, आत्मकथा, समीक्षा, आलोचना आदि में रचनाएं उपलब्ध है। इन सब में जो लिखित रूप में जो भी उपलब्ध है उसको हम लोग शिष्ट साहित्य कहते हैं। तितकी, लुआठी, इंजोर आदि आधे दर्जन पत्र पत्रिकाएं खोठा भाषा में निकलती है। ये दोस्तों विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं हैं जो या तो मासिक है या साप्ताहिक है, लेकिन ये निकलती रहती है और अभी भी निकलती है। इसमें तितकी सबसे महत्वपूर्ण है। तितकी, लुआठी, इंजोर आदि आधे दर्जन से भी अधिक पत्रिकाएं खोठा भाषा में निकलती है। ध्वनि स्तर पर खोठा और पाली भाषा की ध्वनियों में सर्वाधिक समानता है। पाली भाषा जो है दोस्तों, पाली एक
मगधी, पाली आदि एक भारत के मुख्य भाषाओं में से एक है। तो झारखंड की भाषाओं में पाली भाषा की पाली भाषा से सर्वाधिक मिलता जुलता होता है, इसलिए खोट्ठा और पाली की ध्वनियों में सर्वाधिक समानता होती है। ए.के. झा के अनुसार खोट्ठा शब्द की उत्पत्ति खरोष्टी शब्द से हुई है। ए.के. झा जो है दोस्तों, जो झारखंड के एक मुख्य खोट्ठा भाषा के साहित्यकार माने जाते हैं, और ए.के. झा जी को झारखंड के मौसम विज्ञानी, खोट्ठा में विज्ञानी बोलते हैं दोस्तों, विज्ञानी खोट्ठा के मौसम वैज्ञानिक, या खोट्ठा में बोले तो मौसम विज्ञानी। अगर आप खोट्ठा नहीं लिख पाते हैं दोस्तों, तो उसको हिंदी में ही लिख दीजिए, लेकिन वो उस शब्द को आपको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना पड़ेगा, तब वो मान्य होगा, क्योंकि खोट्ठा का अभी तक मानकीकरण नहीं हुआ है। अगर जो शब्द खोट्ठा में हम लोग बोलना चाहते हैं उसको हिंदी में ही लिख के अगर इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं तो वो आपके लिए लिखित में मान्य है। लेकिन यहाँ जो खोट्ठा भाषा के एग्जामिनेशन आपके झारखंड में होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, तो आपको गहन अध्ययन खोट्ठा भाषा के बारे में करना पड़ेगा। और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको चिंता की कोई बात नहीं, जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना ही पढ़ लीजिए, झारखंड में दरोगा आप बन जाएंगे। खोट्ठा भाषा की उत्पत्ति के संबंध में ए.के. झा और आला यानी कि चंद्रकांत दास निराला, यहां दोस्तों है चंद्रकांत दास निराला नहीं, चंद्रकांत दास आला। ए.के. झा और चंद्रकांत दास आला का मानना है खोट्ठा भाषा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। खोट्ठा भाषा की उत्पत्ति के संबंध में ए.के. झा और चंद्रकांत दास आला जी का मानना है कि प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न ध्वनियों के अनुकरण से जो भाषा बनी वह प्रथम प्राकृत कहलाई, और उसी प्राकृत से खोट्ठा भाषा का विकास हुआ है। दोस्तों, प्राकृत भाषा जो है वो सबसे भाषाओं में से उत्पन्न जो है क्षेत्र के अनुसार से प्राकृत भाषाएं सबसे प्रथम भाषा है, यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ध्वनियां, चाहे वह चिड़िया की ध्वनियां हो, चाहे वह जंगल की ध्वनियां हो, चाहे वह अन्य जानवरों की ध्वनियां हो, उन सभी ध्वनियों से मिलाकर जो भाषा का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था उसे प्राकृत भाषा कहा गया, और उन्हीं प्राकृत भाषाओं में से खोट्ठा भाषा का विकास हुआ है। ऐसा ए.के. झा जी और चंद्रकांत दास आला जी का मानना है। आधुनिक भाषा और उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मानना है कि ये अपभ्रंश से विकसित हुई है, मतलब भाषा टूट फूट कर जो भाषा बचती है उससे उत्पन्न माना गया है आधुनिक साहित्यकारों द्वारा। और खोट्ठा भाषा की उत्पत्ति मगधी भाषा का जो प्राकृत भाषा है उसी से अपभ्रंश माना गया है। खोट्ठा भाषा में पूर्व स्वरागम एवं मध्य स्वरागम, पूर्व स्वरागम, मध्य स्वरागम और अंत्य स्वरागम की प्रवृत्ति पाई जाती है। खोट्ठा भाषा में दोस्तों पूर्व स्वरागम, मध्य स्वरागम एवं अंत स्वरागम की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु मध्य स्वरागम की सबसे अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है। खोट्ठा भाषा में दोस्तों पूर्व स्वरागम, मध्य स्वरागम और अंत स्वरागम तीनों प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, लेकिन मध्यम स्वरागम की सबसे अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे पूर्व स्वरागम में स्कूल को इस प्रकार लिखेंगे स्कूल। अब आप देखिए दोस्तों खोट्ठा भाषा के शब्द आने लगे और आपको हम सिखाएंगे भी खोट्ठा भाषा के शब्द के बारे में। स्कूल ये हिंदी है दोस्तों, इसको स्कूल बोलेंगे। स्नान में स्नान को स्नान। यहाँ नौ जो है दोस्तों, नौ तीन प्रकार के होते हैं, दंत नौ और मूर्धन्य नौ, दंत नौ और मूर्धन्य नौ। लेकिन खोट्ठा भाषा में दोस्तों लेकिन हिंदी में दो प्रकार के नौ आते हैं, दंत नौ, मूर्धन्य नौ, लेकिन मूर्धन्य नौ का प्रयोग खोट्ठा में नहीं होता है। उसी प्रकार सौ तीन प्रकार के होते हैं, दंत सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ, मूर्धन्य सौ और तालेबर सौ, लेकिन तीनों सौ के बदले सिर्फ दंत सौ का प्रयोग होगा। स्टेशन का स्टेशन। उसी प्रकार मध्य स्वरागम में कर के कैर, चल के चैल, पढ़ के पैढ़, पढ़ ले, कर चल वहां, वहां चल, या करके, खा का खाई, जा का जाई, इस प्रकार से ये लिखा जाता है। तो मध्यम स्वरागम का प्रयोग खोट्ठा में अधिक होता है। वर्तमान में खोट्ठा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
वर्तमान में दोस्तों खोटा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। झारखंडी भाषाओं की लिपियां संथाली ओलचिकी में, हो भाषा की जो लिपि है वराग चीती है। कुड़ुक भाषा की लिपि जो है वो है तोलोंग सिकी। कुड़ुक भाषा की लिपि तोलोंग सिकी। खोटा की जो खोटा लिपि जो है इसका प्रयोग नहीं होता है। खोटा भाषा जो है इसका देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। झारखंड में खोटा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, बंगला, उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। खोटा भाषा में बंगाल, संथाली, कुड़ुक, हिंदी, मुंडारी का प्रभाव देखा जाता है। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, खोटा भाषा का परिचय, सामान्य परिचय जो है उसके बारे में हम लोग बेहतर जाने। खोटा के 6 क्षेत्रीय रूप होते हैं, जिसमें खोटा भाषा के 6 क्षेत्रीय रूप होते हैं। सिकरिया खोटा, गोलवारी खोटा, सिकरिया खोटा, गोलवारी खोटा, सिकरिया खोटा, गोलवारी खोटा, रामगढ़िया खोटा, देशवाली खोटा। देशवाली खोटा को दोस्तों खेरवारी खोटा भी बोला गया, परनदिया खोटा और संथाल परगनिया खोटा। ये खोटा के 6 रूप हैं। कहां से कहां तक बोले जाते हैं इसके क्षेत्र के बारे में भी हमने बहुत ही गहन रूप से आप लोगों को अध्ययन कराया। इससे आज के क्लास से दोस्तों लगभग खोटा का जो आपके दरोगा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे 4 से 5 प्रश्न आज के क्लास से आपके लड़ने वाले हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। इसका पीडीएफ भी दोस्तों हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देंगे। जो दोस्त जो है हमें फॉलो कर रहे हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7004960735। तो दोस्तों ये था आज का खोटा भाषा का प्रथम क्लास कैसा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि हमारा ये आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का जो न्यू इनोवेटिव है, ये पहला क्लास है। झारखंड का एक क्लास लिया, झारखंड विशेष पर एक क्लास लिया, खोटा का ये पहला क्लास है। तो दोस्तों या तो जो झारखंड दरोगा को जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें एक जनरल पेपर होगा, वो खोटा झारखंड से संबंधित उसमें होगा, और जनरल जीके भी होगा, यानी कि सामान्य अध्ययन के भी प्रश्न होंगे। तो उसका क्षेत्र ब्रॉड है, लेकिन ये खोटा से दोस्तों आप मैक्सिमम नंबर उठा सकते हैं। जो पहला पेपर जो जीके का होगा दोस्तों, उसमें 70% ले आना बहुत अच्छा माना जाएगा। 60% भी लाते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन खोटा ऐसा आपके भाषा है जो जिसमें आप 90% तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप अपना सिलेक्शन को, जो आपकी नियुक्ति जो होगी, उसको ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। तो ये था आज का क्लास दोस्तों। इसी के साथ मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।